Hello bachcho, let's read the question first. Now question says ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of electron in this state? So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. देखो बच्चों, बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक मॉडल दिया था, उसको बोहर मॉडल कहते हैं. उनके हिसाब से कि जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमते रहते हैं. न्यूक्लियस बच्चों अगर मान लो एटॉमिक नंबर जेड है तो चार्ज क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का, जेड. ये पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में मूव करता है और इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है. तो एल जो होता है एम वी आर वो होता है बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई. एन आपका क्वांटम नंबर है. और इलेक्ट्रॉन को इसमें घूमने के लिए आपका सर्कुलर ऑर्बिट में जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है आपका, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. बच देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये कूलम फोर्स के बराबर होगा. एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. क्यू एन क्यू टू क्या होगा, जे डी इंटू ई, मतलब जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो वी और आर की वैल्यू को पता चल जाएगी. और वी और आर की वैल्यू पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर. जब वी की वैल्यू नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रखोगे तो आ जाएगा एम ई स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा बच्चों 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये आ जाएगा बच्चों. और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू, देखो दूसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस ई बाई आर. यहाँ पर आर की वैल्यू रखोगे बच्चों तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, माइनस में एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. सॉरी यहाँ पर 4 आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा. तो देखो ये बच्चों आपको काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ठीक है आधा है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी का डबल है बट साइन नेगेटिव है. तो नेट जो होगा ई नेट क्या होगा बच्चों, पी ई प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आई मैग्नीट्यूड में बच्चों, बट साइन क्या है आपका निगेटिव, ये आई. अब यहाँ पर देखो कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी दे रखा है इतना. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसी का मैग्नीट्यूड होगी, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, जस्ट इसी का मैग्नीट्यूड माइनस मॉड ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या होगा बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगी. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल ऑफ टोटल एनर्जी. देखो यहाँ पर क्या थी बच्चों, टोटल एनर्जी क्या थी आपकी, टोटल एनर्जी में आपका देखो यहाँ पर 8 आ रहा था और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में आपका 4 आ रहा था. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी का डबल है. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2 इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कितना आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.